जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और डेली केमिस्ट्री की तैयारी करते होंगे। ठीक है, मैं हूं आपका प्यारा भाईजान जो डेली आपको इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री क्लासेस देता है। इतनी आसान तरीके में मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाता हूँ कि किसी जैसे कि बोला जाता है कि एक बच्चे को ABCD सिखाई जाती है, वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर केमिस्ट्री सिखाता हूँ बिल्कुल आसान वे के अंदर। हर चीज़ का हर कंसेप्ट, हर नॉलेज, क्यों, कब, कैसे, ये सब मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, व्हाट, वाई, हाउ, ये सब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। और ये चैनल सिर्फ नॉलेज देगा। मैं आपको, मेरा टारगेट कोई आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाना नहीं है। मेरा टारगेट है सिर्फ आपको लॉट ऑफ नॉलेज देना, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज देना, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाओ, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को मैं एकदम सिंपल वे में और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊँ। ठीक है, और आप भी मुझे बताते रहा कीजिए कि सर आपके पास अभी ये कमी हो रही है, थोड़ा ऐसे कीजिए, थोड़ा वैसे कीजिए, तो मैं उसमें थोड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, इसको मिटाएंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर केमिस्ट्री ही समझाऊँगा। धीरे धीरे करके जब केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फिर हम लोग मैथ्स और फिज़िक्स भी यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ्स और फिज़िक्स भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम कल के टॉपिक से शुरू करते हैं कि कल हमने टॉपिक क्या किया था। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं और इसके अंदर भी हमने कौन सा टॉपिक किया था? कंसंट्रेशन ऑफ सेल। कंसंट्रेशन ऑफ सेल। मैंने इस कंसंट्रेशन ऑफ सेल के 2 टाइप्स आपको बताए थे। कितने टाइप्स बताए थे? 2 टाइप्स मैंने आपको इसके बताए थे। ठीक है, वो कौन कौन से टाइप से? एक इलेक्ट्रोलिसिस कंसंट्रेशन होती है, एक इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन होती है, और एक कौन सी कंसंट्रेशन होती है? हाँ हाँ, सोल्यूशन कंसंट्रेशन, नॉर्मल कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन में क्या होता है कि सेम मटेरियल बट डिफरेंट। ठीक है, सेम मटेरियल बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशंस होती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो ये रही आपकी वेसल्स। ठीक है, ये कोई वेसल्स है, यानी कि बिकर्स है। इनके अंदर आप कंसंट्रेशन जैसी मर्जी रख सकते हैं। जैसे इसकी कंसंट्रेशन हमने रखी 0.1 मोलल और इसकी कंसंट्रेशन हमने रख दी 0.0 मोलल। ठीक है, और इसके अंदर जो मटेरियल है वो Zn है और इस तरफ भी जो मटेरियल है वो Zn है। ठीक है, ये ZnSO4 है। ठीक है, ये भी ZnSO4 है। ऐसे आप लोगों के पास सेम मटेरियल होगा लेकिन उसके अंदर कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, डिफरेंट कंसंट्रेशंस होंगी, सेम मटेरियल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है? डिफरेंट मटेरियल्स होता है और सेम कंसंट्रेशन रहती है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स और सेम कंसंट्रेशंस रहती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का थोड़ा सा ओवरव्यू था कल की क्लास का। और हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था, जिसके अंदर हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था? देखो, इसका एक फार्मूला हमने लिखा था। फार्मूला क्या था हमारा? ई ऑफ सेल ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय n एंड log ऑफ k, यानी कि C2/C1। ये फार्मूला हमने देखा था और इसके ऊपर हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, अब साथ ही साथ अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है,
अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या करेंगे कि मैंने आप लोगों को सिंपल वे में बताया था कि कंसंट्रेशन कैसे काम करती है, क्यों करती है। कंसंट्रेशन जो है वो लो से हाई की तरफ जाती है। कहाँ की तरफ? लो से हाई की तरफ। मतलब क्या है, ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। ये लो वाले को हम एनोड बोलते हैं और हाई वाले को हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव तो आप लोग को पता ही है, ये इससे इसकी तरफ जाती है। क्योंकि जो सेल है, जो हमारा नेचर है, वो क्या करता है, सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता है, सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो क्या करती है, वो इन कंसंट्रेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है? बैलेंस करने की कोशिश करती है। और बैलेंस करने की कोशिश करने के अंदर वो लो कंसंट्रेशन को बढ़ाती है और हाई कंसंट्रेशन को गिराती है। यही साइकिल चलती रहती है, हाई से लो में ले जाती है, लो से हाई में चली जाती है। यही आप लोगों का ऐसे ही कंसंट्रेशन के अंदर, सेल के अंदर ये कंसंट्रेशंस काम करती है, ठीक है। फिर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, इस फॉर्मूले से आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला फार्मूला। अब उसी फॉर्मूले से मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद करवाऊँगा। एक नहीं, मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। अभी ठीक है कैमरा, तो शुरू करें। देखो, सबसे मेन बात क्या है कि आप लोगों ने सोच लिया कि ऐसे साइकिल चलती रहेगी तो हमारा सेल भी चलता रहेगा। ये बात काफ़ी हद तक सही है, ठीक है, कि कंसंट्रेशन लो से हाई से लो से हाई जाती रहेगी और हाई से लो में जाती रहेगी। ऐसी साइकिल हमेशा चलती रहेगी, ये बात हमारी सच है और सेल भी ऐसे काम करता रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक टाइम ऐसा आता है कि सेल बंद हो जाता है। तो वो सेल बंद होने की कंडीशन क्या होती है? सेल बंद होने की कंडीशन क्या होती है? जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, देखो, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये बढ़ रही है और ये घट रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के दोनों कंसंट्रेशन, हम इसको C2 मान लेते हैं और C1 मान लेते हैं, दोनों की दोनों बराबर आएगी कभी ना कभी। तो वही सिचुएशन होती है कि सेल वहाँ पर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। और मेरी एडवाइस को याद रखो कि जो मैं आपको रोज़ एडवाइस दे रहा हूँ कि थोड़ा रंगीन दुनिया से दूर रहिए और एजुकेशन से लगे रहिए, ठीक है। वैसे आप लोगों को किसी की सलाह माननी तो है नहीं, कुएं में तो आप लोग कूदोगे ही, ठीक है। अब हम लोग तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं, आप लोगों को पता नहीं बचोगे कि नहीं। चलो, सलाह देना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैंने आपको सलाह दे दी है, ठीक है। और ख़ासकर लड़कों के लिए अपना जो रेलवे स्टेशन जितना दिल है ना, इसमें सिर्फ कीमती लोगों की जगह को रखो, ठीक है। कीमती लोगों को आने दो। तुम राह चलते किसी को भी उठा लेते हो, हाँ यार वो भी सुंदर दिख रही है, अरे यार है तो ये भी सुंदर, इसको भी दिल में बिठा लेते हैं। आ जा, तू भी जगह खाली है, अभी तू भी है खाली, आ जा, ठीक है। तो ऐसा मत करो। जगह खाली होने का मतलब ये नहीं कि आप फालतू में ही किसी को भी भर लो। हम मेन बात कर रहे थे कि सेल बंद कब होता है, सेल कब बंद होगा, ये हम लोग बात कर रहे थे। इसमें देखो, सेल बंद कब होगा? सेल तब बंद होगा जब C1 और C2 दोनों बराबर होंगे। कब होगा? जब C1 और C2 दोनों बराबर होंगे। कब होगा? जब C1 C2 दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब, अब ये 1 बराबर कैसे होंगे, कैसे बराबर हो जाएंगे? देखो, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो मैं फ़ॉर्मूला ये लिखूँगा कि E सेल ऑफ इज़ इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ C2 बाय C1। देन ये आपकी कंसंट्रेशन का, ये आपका फॉर्मूला है एक, ठीक है, जो नर्नेस्ट इक्वेशन और कंसंट्रेशन का
रिलेशन है, ठीक है, ये है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो मेन जो प्रोडक्ट है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लॉग के ऊपर, क्योंकि ये वैल्यूज़ फिक्स हैं, ये वाली वैल्यूज़ हमेशा फिक्स रहेंगी, ये कभी नहीं रहेंगी, बस एन की वैल्यू चेंज होगी, बाकी ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अगर log ऑफ 1 आ जाए किसी तरीके से, ये कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो गई, मान के चलो हम कह देते हैं कि ये कंसंट्रेशन 2 और 2 हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 1, तो 1 बचा तो log ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0। तो इसीलिए ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएंगी, यानी कि ई सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ई सेल अगर ज़ीरो हो गया तो मतलब सेल डेड हो चुका है, अब वहाँ पर कोई भी काम नहीं चल रहा, ना तो वहाँ रिएक्शन चल रही है, ना चक्कर पकड़ हो रही है, ना इधर उधर ध्यान जा रहा है, ना कोई लड़की दिखाई दे रही है, ना कोई सुंदरी दिखाई दे रही है, वहाँ सिर्फ अपना अकेलापन है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सेल है, यहाँ पर डेड हो चुका है, ना तो लो कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है, ना ही हाई कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है, दोनों बराबर हो चुकी है, ठीक है। तो समझे इस चीज़ को जी। अब देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो सेल रुक जाएगा, ये मेरा मेन कंसेप्ट था आपको समझाने का। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, आपको पता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ। एक मिनट, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। बंद, तो कैमरा बंद हो जाता है ना बार बार, इसलिए मोबाइल पुराना है, ठीक है। तो आपको मैं क्या समझा रहा था, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या है भाई साहब, आपने हमेशा सुना है, देखो ये है आपका सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है, आप लोग इसका मजाक मत बनाओ, ठीक है, मुझे पता है ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेम, ठीक है। सेल का अगर देखा जाए वैसे ऐसा नहीं होता, लेकिन ये मेरे हिसाब से ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हम अपने अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, बनाइए है यार, स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, अज्यूम क्या करोगे, बनाया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, जंक्शन पोटेंशियल। अब मेरी बात सुनो, अगर इसमें से हम ये चीज़ें हटा दें तो होगा क्या कि यहाँ जो कंसंट्रेशन है और यहाँ कंसंट्रेशन दोनों बढ़ने लगेगी, और जो इन कंसंट्रेशंस के अंदर आपका, पहले समझ लो, डेफिनेशन में लिख दूंगा, पहले समझ लो, अभी लिखने लग गए हैं, लिखो ना बाद में, मैं डेफिनेशन जब लिखूँगा तब लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो, पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो करना क्या है, देखो जब ये कंसंट्रेशन होगी, इनके दोनों के बीच में कंसंट्रेशंस होगी, ठीक है, जब क्या होगा, जब सॉल्यूशन डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, जब ये दोनों के दोनों सॉल्यूशंस आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, किसमें, डायरेक्ट कांटेक्ट, जब ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तब इनके अंदर से जो आयंस हैं वो अलग स्पीड से बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, आयंस स्पीड से बाहर निकलेंगे, ठीक है, स्पीड से मूव करेंगे, किससे, मूव, स्पीड से मूव करेंगे। और जब ये स्पीड से मूव करेंगे तो होगा क्या कि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट बनेगा, यानी कि कभी अलग आएगा, कभी अलग आएगा, कभी अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा, क्योंकि ये जो आयंस हैं ये अलग अलग स्पीड में मूव करेंगे, अलग अलग आयंस स्पीड में मूव करेंगे, स्पीड अलग अलग स्पीड में आयन मूव करेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग स्पीड में कर रहे हैं तो अलग अलग पोटेंशियल भी आएगा, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड होता है, आयंस की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। किसकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, आयंस की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, कि यहाँ पर डिफरेंट पोटेंशियल आएगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर डिफरेंट पोटेंशियल आ रहा है तो इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, एक सॉल्व करने का भी तरीका होता है। क्यों, अगर अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल आ रहा है तो हमें जितनी, अगर बराबर
आएगी तो हम कह सकते हैं कि सेल सही चल रहा है। लेकिन अगर अगर सेल के अंदर अलग अलग पोटेंशियल आ रहा है, पहले 1.01 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद 1.010 वोल्ट आ गया, ठीक है, 1.020 वोल्ट आ गया, ऐसे अगर आ रहा है तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं, हमें बराबर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। तो बराबर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर चाहिए तो आप लोग करोगे क्या कि इसको सॉल्व करोगे। अब सॉल्व कैसे करोगे, एक ऐसी चीज़ करो कि जिससे ये आयंस हैं ये एक ही स्पीड में मूव करना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे, एक ही स्पीड में मूव करना शुरू कर दे। और वो होगा कैसे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा सोल्ट ब्रिज। इसीलिए हम इसके अंदर सोल्ट ब्रिज लगाते हैं ताकि आयंस जो है वो इक्वल स्पीड में मूव करें। किस में करें, इक्वल स्पीड के अंदर मूव करें, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, ये वाला। और इसी को हम कहते हैं, जब सोल्ट ब्रिज इसमें लगाया जाता है, इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। समझ आया। अब मैं इसको लिख देता हूँ पहले, ठीक है। जब दो सॉल्यूशन डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, इतना समझ आया होगा, तब आयंस अलग अलग स्पीड में मूव करते हैं। जिससे होता क्या है, जिससे डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। क्या आता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। और अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सेल सही नहीं चल रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। और इसको सॉल्व कौन करता है, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये है कि इसमें हम सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सोल्ट ब्रिज, वो भी KCl, ठीक है, कोई सा भी सोल्ट ब्रिज लगा लो, वो इसको क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। लिक्विड जंक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कौन सॉल्व कर देता है, सोल्ट ब्रिज कर देता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, आयंस की स्पीड को इक्वली मूव करने के लिए बना देता है। इक्वल मूव करते हैं, एक ही स्पीड पर मूव करेंगे, ठीक है, सभी के सभी। इसी को कहते हैं हम, ठीक है, समझ आए, इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको लिखो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों मैंने वो मिटा दिया है क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चंस आपके मेरे पास यहाँ रहे, ठीक है। और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन आप लोगों को कल से तो मैं वैसे आप लोगों को एक PDF दूंगा। अभी हमारी वेबसाइट पर काम चल रहा है, 1 जुलाई तक आप लोगों की वेबसाइट हो जाएगी अपलोड, ठीक है। वो वेबसाइट मैं आप लोगों को लाइव कर दूंगा, फिर मैं सारे के सारे नोट्स आपको वहीं डाला करूँगा। आप लोग जाकर वहाँ से नोट्स ले सकते हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। वो नोट्स आपको एज इट इज़ एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं उन नोट्स को आपको दे दूँगा, ठीक है। तो अब आगे चले, तो आपको क्वेश्चन साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के याद करना है आपको। क्या करना है, के, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट ऑफ सेल इज़ इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ C2/C1, और इसी को हम बोलते हैं के, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं के, ठीक है।
क्या किसको बोलते हैं आप, C2/C1। ठीक है, ये आपका K होता है। इतना तो समझ आ गया होगा, और वैसे भी पता ही होगा, मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको पूरा कंप्लीटली और डीप नॉलेज में कराया है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, और मैंने मास्टर लेवल तक उसको कराया है। लगभग हमने उसको 40 से 50 वीडियोस में कंप्लीट किया है। सिर्फ अकेले एक चैप्टर को हमने 50 से 60 वीडियोस के अंदर कंप्लीट किया है, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए क्वेश्चन के अंदर आपको जो जो गिवन है मैं लिख देता हूँ, हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, हमें गिवन है Zn प्लस ऑफ CD2 पॉजिटिव ऑफ रिएक्शन, आपको गिवन है ये Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑफ CD। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सेल्स गिवन है, क्या क्या गिवन है सेल्स में, और सेल्स में आपको गिवन है E0 ऑफ CD2 पॉजिटिव ऑफ CD इज इक्वल टू -0.403। ओके, देन ये गिवन है आपको, एंड E ऑफ E0 ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑफ Zn इज इक्वल टू 0.763 वोल्ट माइनस में। ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है। ठीक है, अब हम सिर्फ इनको सॉल्व करने वाले हैं, ज़्यादा हम इनमें कुछ नहीं करेंगे, हम इनको सिर्फ सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, साथ हमें कांस्टेंट K निकालना है, कांस्टेंट K निकालना है। तो कांस्टेंट K निकालने के लिए आपको एक तरीके का फार्मूला आना चाहिए, इसी फार्मूले को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इस चीज़ में। अब देखो, मैं कन्वर्ट करूँगा तो इसको log को मैं अकेला कर लूँगा, log K इज़ इक्वल टू, आप लोग क्या करोगे, अब ये वाली चीज़ इसके नीचे चली जाएगी और ये वाली ऊपर चली जाएगी, तो E सेल ऑफ इनटू में n डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम करेंगे क्या, पहले हम E0 ऑफ सेल निकालेंगे, इस तरफ निकाल देता हूँ मैं आपको, इस वाले पिंजरे के अंदर। ठीक है, कैद कर देते हैं इसको, E सेल ऑफ इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस ऑफ E0 ऑफ एनोड। तो करो माइनस ऑफ 0.4, एक मिनट। ठीक है, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अब दोनों माइनस में आ चुके हैं। तो माइनस में अगर दोनों हैं तो आप लोग क्या करोगे, देखोगे कि सबसे छोटी माइनस की वैल्यू कौन सी है, उसी को हम कैथोड बोलेंगे। तो सबसे छोटी माइनस की वैल्यू कौन सी है, दिस। तो आप लोग इसको लिखोगे, लिख लो जल्दी से। अरे उसका मैसेज छोड़ दो, आप लोग यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दो। मुझे पता है ऊपर से नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे होंगे, उनको छोड़ दो, अभी उससे अपने दूसरे महबूब से बात करने दो, आप यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। ठीक है, 1-2 आ गया, -0.403 महबूब की गली में, है ना, ऐसा होना चाहिए, है ना, मेरे महबूब बेवफा निकले। ठीक है, तो इसको करो, 3 0 आ गया, 10 4 आ गया, मैथ्स आता नहीं है आपको, और महबूब बनाने चले हैं आप। ठीक है, 0 आ गया, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर आएगा 3.0 मैथ्स। हाँ, जब भी जाओ ये पूछो कि आपको मैथ्स आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो दूसरे के साथ बात कर सके। ठीक है, अगर मैथ्स से बहुत इंटरेस्टेड है, आप उसको डेली 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया करो, क्योंकि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये क्वेश्चंस के डाउट हो ना हो उसको दे दिया करो। ठीक है, डाउट हो ना हो दे दिया करो, और पता कर लिया करो कि इसको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा। और जिस सब्जेक्ट को भी आपको, चाहे वो सब्जेक्ट पसंद हो ना हो, उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दो, कह दो कि मुझे इसका कल एग्ज़ाम देना है, या कुछ भी करना है, कल एग्ज़ाम देना है, या कुछ भी, किसी भी तरीके से आप लोग उससे कहो कि मुझे ये क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व करके चाहिए। ठीक है, तुम इसे मुझे आज शाम तक सॉल्व कर दोगी। ठीक है, अगर वो दे देती है
तो समझो वो सिर्फ आपके साथ ही है, क्योंकि उन क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन देना जिसमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लगे, ठीक है। आपका भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। नॉलेज उसकी भी बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा रहेगा, आपको श्योर रहेगा हाँ यार सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरे वाला नहीं है। अब दूसरे वाले ने भी ये स्ट्रेटेजी सुन ली होनी, अब वो भी ऐसा ही करेगा, है ना। ये भी तो हो सकता है कि आपके दूसरे वाले ने स्ट्रेटेजी सुन ली हो। चलो हमें क्या, हमें तो आपका एक सजेशन दे सकते हो, वो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। इनटू एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होने वाली है, Ct2 पॉजिटिव 2 ये, तो रिएक्शंस के हिसाब से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ तो एन की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई 0.0591। देन इसको करोगे 0, इसको करोगे 2 छः 12, 1 हासिल, 2 3 6 और 1 4, 6 और 1 7, डॉट ज़ीरो, ज़ीरोज़ भी हटा देते हैं, ठीक है। 591 डिवाइडेड बाई 1000, 10,000, इसको इससे कैंसिल आउट हमने कर दिया। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये बनेगा आपका, यहाँ पर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 720 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 591, ठीक है ना। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन उनको दिया करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा करना बातचीत में आसानी हो जाए, कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, नहीं बाबू दूसरा नहीं है उसका, ठीक है। अब ऐसी बातें ही करके मैं आपको क्वेश्चंस में इंटरेस्ट दिला सकता हूँ भी, ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ आपको, और थोड़ा सा ज्ञान भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का मन तो किसी तरीके से लगाना पड़ेगा ना क्लास में, ठीक है। और एक बात याद रखना, क्लास में मजाक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जब आप लोग बच्चों को अच्छे से समझाना चाहते हो। नहीं समझाना चाहते तो अलग बात है, मजाक ना करो, ठीक है, लेकिन मजाक करना ज़रूरी है। मैंने तो यही ज़िंदगी में सीखा है कि अगर आपको बेस्ट टीचर बनना है तो आपको बच्चों के साथ मन से जुड़ना होगा, ठीक है, उनके हिसाब से आपको अपने आप को बदलना होगा। और मेरा मानना तो यही है कि बच्चों के साथ क्लास में मजाक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। हमेशा डीप लर्निंग नहीं करनी, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना है कि आपको हमेशा उसी चैप्टर में एकदम घुस जाओ, बाहर की दुनिया को कुछ पता ही नहीं। ऐसा करो 10 मिनट आप उसको पढ़ो, अच्छे से रीड करो, अच्छे से समझो, 10 मिनट में आपने कर लिया, 5 मिनट आराम से बैठो और मजाक करो, या फिर मजाक करने के लिए कोई आसपास नहीं है, अकेले बैठे हो, तो मन मन में सोचो यार वो कैसी होगी, अब क्या कर रही होगी, अब कहाँ होगी, जब मैं उसके साथ अकेला होऊंगा तो क्या करूँगा। ये तो टॉपिक ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया, तो अकेले रहते हो तो मुझे पता है आप लोग की सोच कहाँ गई होगी कि अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे ठीक है, वो सब बाद में, पहले आप यहाँ देखो अब, ठीक है। तो कर लेना जो करना है यार, वैसे करना भी चाहिए, ठीक है, करना भी चाहिए, समझे ना। अकेले रहोगे तो करना भी चाहिए, पर उसकी परमिशन के हिसाब से, उसको भी राज़ी होने दो। राज़ी तो भाईजान हम कर लेंगे उसको, वो तो मैं भी जानता हूँ। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड आप लोग इसको करोगे आप लोग ऐसा करो, सीधा डायरेक्ट डिवाइड करो इसको। डिवाइड कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। अब अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये पूरा का पूरा 600 है, कितना है 600, तो इस वैल्यू को आप पता करो कि ये 600 के कितने करीब आती है। 600 के ऐसे 600 को किस चीज़ से गुना करे कि ये आ जाए, ठीक है। इसको 600 से डिवाइड कर लो, 600 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12×72, यहाँ आ जाएगा। 1 मिनट, अगर 600 पे करोगे तो 12 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 से 915 इंटू 195, ठीक है, 101514
14 16 15 आ गया, 1 आ गया, 6। ये देखो इससे छोटा आया है, इसको एक बार 12 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो। आपका टाइम तो बच गया। बचा कैसे टाइम? देखो मैं बचा क्यों टाइम, मैंने आपको ये सीधा बताया कि आप इसको अगर डिवाइड करते इससे तो आप लोग करके देखते यार 2 पे जाएगा कि नहीं, 3 पे जाएगा कि नहीं, 4 पे जाएगा कि नहीं, 5 पे। अब आपको सीधा डायरेक्टली पता चल गया भी ये छोटी मोटी रकम पर नहीं जाने वाला, 11 12 पर जा रहा है। ठीक है, तो 12 पे कर लो, 12 2 12 एकम 12 है। ठीक है, 12 एकम 12 है और यहाँ 2 आएगा ना, तो एक हासिल 12 नहीं, 12 नहीं में 108 होता है। ठीक है, 108 का 109, देन हासिल 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 10 70। तो ये इससे बड़ा आएगा नहीं, ये आ जाएगा 12 वाला। ठीक है, क्या आ जाएगा? 12 वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो 7092 डिवाइडेड बाय 591, तो 12 पे सीधा डायरेक्ट ये गया, यानी कि 7200 है ना, तो यहाँ 7092 आ गया, यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ से इसको करोगे तो यहाँ से इसको करोगे तो 990, और यहाँ पर करोगे, यहाँ पर 11 11, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 108 बचा, 0 पे कर लो। अब 500 और 500 को जोड़ोगे, 591 और 591 को, तो 100 100 200, देखो ये 1 पे जाएगा, पॉइंट लगा 0। ठीक है, तो 1 पे जाएगा 591। ठीक है, इसको आ जाएगा आपका 10 9 आ जाएगा। यहाँ पर 17 है, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, आपके बचेंगे 1। अरे थोड़ा कंफ्यूजन होगी मुझे भी जल्दबाजी में। ठीक है, 17 8 बचेगा, एक हाथ यहाँ पर 9 आ गया, 9 में से 5 गए, 4 आ गया, 489 बचेगा। अब फिर से 0 लगा लो। अब ये 489 किस पर जाएगा? 6 को वहीं करो, 6 को 6 3 42 48, 6 8 48, तो 6 8 48 होता है। 591 8 आ गया, 8 9 22 7 एंड 8 5 40 40 और 7 47। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 है। तो अप्रोक्सली आपका यहाँ तक तो मेरे पास यही आया है। आप लोग एक बार चेक कर लेना कि क्या आएगा, इससे भी आगे आ सकता है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 अक्षरों की ज़रूरत होती है, तो मैंने इसको 2 ही ले लिया, 0.17। ठीक है, ये आ गया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अब इसको एंटी लॉग करो। क्या करो? एंटी लॉग। जब भी आप लोग याद रखना, जब भी आप लोग एंटी लॉग करोगे ना, तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ आ रही है, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ आ रही है, ये वैल्यू, इसको आप 10 के पावर बना दोगे। कितने आ रहा है? 17, तो आप इसको 10 की पावर बना दोगे, तो ये आपका एंटी लॉग हो गया और के की वैल्यू आपकी आ गई है। के की वैल्यू आपकी आ चुकी है। हम एक बार वैल्यू चेक कर लें। वैल्यू चेक करें तो ठीक है, वैल्यू बिल्कुल एकदम सही वैल्यू है। अगर इसको देखा जाए तो अप्रोक्सली ये आएगा आपके पास, मेरे पास जो आंसर आ रहा है अप्रोक्सली आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻12। ये आपके पास वैल्यू आएगी शायद, हाँ यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैंने आसान भाषा में समझाया और इसको कंप्लीट भी मैंने बताया कि कैसे आप लोग इसको कम्प्लीटली अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन क्लास को थंब करेंगे और मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घर से दूंगा और फिर कल की क्लास में भी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ऐसा करूंगा मैं एक नहीं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। या फिर ऐसा करेंगे, जब हम सोचेंगे कि क्लास में क्या करें क्या नहीं करें, वैसे मैं सोच रहा था कल नया टॉपिक कर लेंगे, फिर मैं जब आपको लास्ट में जब ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशंस, आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो सब के सब कंप्लीटली एक क्लासेस में डाल दूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी आगे का ये जो पूरा मंथ होगा, जून की 15 तारीख 10 तारीख तक, जून के 10 तारीख तक आपका क्या चलेगा, सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, डेली 1 या 1.5 घंटे की हम उसमें क्लास लेंगे। ठीक है, समझ आया? लेकिन अभी हम पहले पूरा टॉपिक देख लेते हैं, कब तक ये ख़त्म होगा। यानी कि मेरे ख्याल मैं अगर लगाऊँ तो मैं आपको लगभग
40 10 ये महीना आपका पूरा कम्प्लीटली किस में जाने वाला है, इसमें जाने वाला है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक आपका चैप्टर ही कंप्लीट होगा। यानी कि 10 से 15 20 तारीख तक, जून 20 तक आपका सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी और प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चलेंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये आप लोगों को घर से सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप चाहे इसको अपनी सहेली को दें, चाहे आप रखें। ठीक है, सहेली को दे, वैसे मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं भी आपकी उम्र में ही हूँ, अभी आपकी उम्र से थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, 2 या 3 साल आगे। तो मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ कि मैंने आपको बहुत समझाया, लेकिन आपका दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है ना। तो ये तो आएगा ही ना आएगा किसी न किसी की अदाओं पर। ठीक है, तो मैंने इसलिए मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, उसको ये क्वेश्चंस दो और ढूंढो क्वेश्चंस ऐसे 4 इकट्ठे इसको 10-12 क्वेश्चंस दे दो। अगर आपने मुझे ये सॉल्व कर दे दिए, मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो आपको किसी ने नहीं दिया। ये आप लोग उसको बोल देना। अब वो आप देखो कि किसी ने उसको क्या नहीं दिया कभी। अब आप लोग, मुझे पता है, फिर से गलत सोच रहे होंगे, आपकी सोच ही बहुत अलग टाइप की है, क्या कहूँ आपको। ठीक है, वैसे लड़कों की सोच होती है ऐसी है। हाँ हाँ भाईजान, आपने कुछ ऐसा देना है जो किसी ने नहीं दिया। हाँ मैं समझ गया, किसी ने नहीं दिया, मैं समझ गया आपकी बात, क्या देना है। ठीक है, तो उसको आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर रखो। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एंटरटेन और आपको क्लास समझाने के लिए आया था। ठीक है, तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।